नूतन देवी हूँ। सरस्वती कुंड, ग्रेटर नोएडा, तिगरी खजूर, 3 नंबर गेट, हाउस नंबर 105 मैं रहती हूँ। मैं अपनी सच्ची कहानी बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ हो रहा है। मैं दिल्ली से रहने वाली थी। दिल्ली कर डुम्मा कोट राजीव कैंप मेरे झुग्गी था। झुग्गी टूटने के बाद मैं किराए के मकान में चली गई। मकान में गई, वहाँ देवराज नाम का आदमी टकराया मुझे, जो प्रचार कर रहा था। वो बोला, मैडम आप लोग को बेटी है, बेटा है, आप लोग के पति है तो बताइए, हम नौकरी देते हैं और रहने की घर देते हैं। हमारे पास किराए के मकान तो था ही, लेकिन हम नौकरी के लालच में उनसे कांटेक्ट किए। नौकरी के लिए, नौकरी की ज़रूरत था, नौकरी के उन्होंने बाइबल बांटने की मुझे नौकरी दी। मेरे पति को उन्होंने जो डोनेशन होता है पुराने सामान, उनको ले आने ठेली का पिकिंग का काम दिया उन्होंने। उसके बाद मेरे घर आए, उन्होंने मेरी दोनों बेटी को देखा। उन्होंने बोला, ये दोनों बेटी मुझे चाहिए। मैंने बोला, सर हम मेहनत कर रहे हैं दोनों बेटियों के लिए, लड़की हम नहीं भेजेंगे। अगर ले जाना है तो आप मेरे सारे बच्चे को ले जाइए। मेरे पास 5-6 बच्चे हैं, 6 बच्चे की माँ हूँ। मैंने कहा हम देंगे तो सारे बच्चे को देंगे, एक दोनों बेटी नहीं देंगे। उन्होंने बोले, तुम संस्था में मेरे काम कर दो। दिलशाद गार्डन में उनका ऑफिस था। उन्होंने बोला, मेरा ऑफिस तुमने देख ली, भरोसा नहीं है तो तुम्हें मैं रहने की जगह नहीं है, तुमको मैं किस्तों पे पैसे देना और तुम्हें हम एक घर भी दिला देंगे। उन्होंने बहुत ही मुझे फोर्स किया। मैंने भी सोची, जो बंदा हमें नौकरी दे दिया, जो बंदा हमें मकान देने की बात कर रहे हो, मेरे बेटियों के साथ गलत नहीं कर सकते। हमने कहा, सर हम बेटा के साथ भेजेंगे। हमने एक बेटा मेरा गौरव नाम का था, छोटा बीच वाला, उनको मैंने अपनी बेटियों के साथ भेजा, गौरव को। फिर उन्होंने ले गए। बीच में उन्होंने क्या किया, थोड़ी दिन उन्होंने हमारी बेटी से फ़ोन पे बात करते थे, बस कितना, मम्मी आप मेरा टेंशन मत लो, हम ठीक हैं, आप अपनी सेहत पे ध्यान दो। उन्होंने मेरा सैलरी भी बंद कर दिए थे। मेरे पास नौकरी का वो कार्ड बना के दिए थे, वो भी है मेरे पास अभी। और उन्होंने बीच में सैलरी बंद कर दी। बस खाने के लिए जो डोनेशन का सामान आता था वो मेरे घर में डाल जाते थे, जो डोनेशन का कपड़ा आता था वो डाल जाते थे बस। और मैं डीएम में, बस स्टैंड पे, ऑटो स्टैंड पे, सब जगह फील्ड करके बाज़ार में इनकी बाइबल बांटती थी। और मेरे पति डोनेशन करते थे। जब मेरा छठ पूजा आया तो हमने उनसे बोला, हमारे बच्चे चाहिए। तो बोले, बच्चे को मरे हुए 2 साल हो गए थे। मैंने कहा, सर मुझे बच्चे चाहिए। बोले, तुझे सदमा लग जाता है इसलिए तेरे बच्चे को नहीं मिलवा रहा हूँ, नहीं बात करवा रहा हूँ। वो तो मैं किसी और लड़की को प्रियंका बना के तेरे से बात करवाती हूँ, वो तो मरे हुए 2 साल हो गया। सर मेरे पति, मैं अपने आप को घर में कैद कर लिए थे। जब हमारे बच्चे ही मर गए तो हम क्या करेंगे, हमारे बच्चे के मरा हुआ मुँह भी नसीब नहीं हुआ। फिर उन्होंने जो जहाँ मैं नौकरी कर रही थी, उन्होंने कहा, तेरे बच्चे मरे नहीं है, तेरे बच्चे फलाना जगह है, ये ना तेरे साथ गेम खेल रहा है। उन्होंने मुझे एड्रेस दिया। उन्होंने मुझे बोला, ऐसे ऐसे करके तुम उस संस्था में पहुंचो, मेरा जाना पड़ेगा तुम्हें अपने बच्चों के लिए। हम बोले, सर आप दे दीजिए, हम चले जाएंगे। हमने कुछ बच्चों के नाश्ता लेके मेरठ पहुंची, अनजान बन के। वहाँ गई तो मेरे दोनों बेटी मुझे पहचान ली। दोनों बेटी पहचान के मैंने फिर उन्हें बोला, बेटी को इशारा दे दिया आँख का। फिर मैंने कहा, मैं वॉशरूम जाना, मुझे इनके साथ चले जाऊंगी। मैंने लड़की को हाथ पकड़ के वॉशरूम में ले गया। लड़की बोली, मम्मी आप कहाँ चले गए? तो आप तो मर गए थे। आप तो मर गए मम्मी। मैंने कहा, किसने कहा? तो वो बोले, जो देवराज ने। बोले, तेरी माँ बाप दूसरे देश में जाके मर गई। मैंने कहा, बेटी मेरी रो रही थी। बेटी ने बोली, मम्मी यहाँ लड़कियों को गाड़ी में भर के
12 बजे ले जाते हैं, शाम को रात को ले जाते हैं, सुबह वो 5 बजे 5:30 बजे गाड़ी में भर के छोड़ देते हैं। लड़कियों से मम्मी गलत हो रहा है, हमारे साथ शोषण हो रहा है, यहाँ की लड़कियों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। अगर उस टाइम मैं बेटी को लाती तो ये लोग हमें भी मार देते, हमारे बच्चे। मैंने सुबह होके मीडिया को खबर दिया, जिसमें थे नवेड़ा का सत्य प्रकाश, जो नवेड़ा के थे बच्चे का होम सेंटर का डायरेक्टर, और अनीता मसीह थे वहाँ का मेरठ का, उषा ठाकुर पटना का थे। मैंने उनको खबर दी, उन्होंने गए गाड़ी टीम ले करके, उन्होंने छापा मारा, बोला फर्जी होम सेंटर चल रहा है, छापा पड़ा, बोले तुम आधार कार्ड ले करके यहाँ जल्दी आ जाओ, लड़की चाहिए। तो हम मेरठ पहुँचे, हम दोनों बेटी ले करके, मीडिया ने हमको दिया, हम आ गए। दूसरे दिन अनीता राणा मैम ने बुलाया मुझे, आओ FIR करो। उन्होंने बिना कसूर को मुझे जेल में डाल दिया। मुझे मेरे पति को पुलिस स्टेशन में मेरे पति को नंगा करके मारा गया, नंगा करके। मेरे साथ बहुत गंदी काम करा गया पुलिस स्टेशन में, बिशरख में मेरे साथ गलत काम हुआ मेरे साथ। और जब भी जाओ कंप्लेन लेके रंडी करके बुलाते हैं वो, फिर हम थाने जाना बंद कर दिया। मेरे पति को मारा तो जाता ही था, जेल तो गए ही, जमानत कर करके आया। किसी से लड़ना नहीं, किसी से झगड़ना नहीं। फिर भी उन्होंने घर में से मेरे बच्चे काम पर से बेलदारी करके आ रहे हैं, सोते में से चूतर पे डंडा मार मार के, कच्छे तक नहीं पहनने दे रहे बच्चों को, पैंट डंडे मार मार के ले जा रहे हैं बलात्कार केस में। लेकिन मेरे बच्चे को DNA टेस्ट हुआ, कुछ नहीं निकला। फिर उन्होंने लड़ाई का मुकदमा लगा दिया मेरे बच्चे पे। जब वो चीज़ नहीं निकला तो लड़ाई का लगा दिया। आज मैं 4 साल से, पति तो मेरे सदमे से दिमाग करेक हो गया, भाग गए, पिस्टल रखा गया, नंगा करा गया, उनके साथ बहुत टॉर्चर किया गया। मैं अभी सरस्वती कुंज में 4 साल से रह रही हूँ, छापा डलवाया, उससे पहले से भी रह रही हूँ। टोटल रहते हुए मुझे सरस्वती कुंज में 10 साल हो चुका है। 4 साल से ये कांड मेरे साथ सिलसिला चल रहा है। और मेरी बेटी जो दोनों आई है, मीडिया ने जो दिया है, उसके साथ वो संगीन जुल्म हो रहा। ना ही तो शासन है, ना ही मेरे लिए प्रशासन है, नहीं मेरे लिए दुनिया, मेरे लिए कुछ भी नहीं, कहीं नहीं है। टेलीकास्ट करवा देने के बाद भी टीवी पे नहीं दिखाया जा रहा है। अखबार में आया, बड़े बड़े खबरों, बड़े बड़े न्यूज में आया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर क्राइम हो रहा, अगर हमने या कोई ना इंसाफ मांग रहा तो क्या गुनाह है? इंसाफ मांगने में कोई गुनाह नहीं है। इन्होंने मेरे घर का लाइट कटवा दिया, इन्होंने मेरे समय सेवल उखड़वा दिया। आज हम 4 साल से बिना पानी के उस घर में जीवन व्यस्त कर रहे हैं, 2 बेटियों को ले करके। और फिर भी मेरी बेटी के साथ रात दिन छेड़छाड़ होता है। रात के गुंडे होते हैं, दिन में पुलिस वाले होते हैं। क्यों, कैसा? मोदी जी तो कहते हैं बेटी बचाओ, तो बेटी क्यों नहीं बच रही है? कहाँ है मोदी जी? हमसे बात कीजिए। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, जो बेटी बचाने के लिए कह रहे हैं, बेटी बचाने का ठेकेदार सामने आओ। कहाँ हो? तुम्हारे पास बेटी नहीं है क्या? नहीं है बेटी तो बताओ, हम अपनी बेटी भी दान कर देंगे, ऐसी माँ है। लेकिन बेटी के साथ एक बार इंसाफ तो करके दिखाओ। मेरी बच्ची मोदी जी से भी कालकटोरा स्टेडियम में मिले स्कूल के थ्रू, लेकिन वहाँ भी मेरी बेटी को 0 प्राप्त हुआ। ना तो कह सकी
अपने मन की बात दबा के काल कटोरे डीडीएम से आ गई। कल मेरी बेटी के साथ सुबह से लेकर शाम तक और शोषण करा जा रहा है। कोई पुलिस नहीं है, पुलिस उसके लिए है जैसे मोदी जी है, मोदी जी है उनके लिए पुलिस फोर्स है। मार दीजिए, हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन क्रिश्चियन के हाथों से नहीं, क्रिश्चियन के हाथों से नहीं मरना चाहते हैं, मारना है। अब कानून के दायरे में मैं सम्मान करती हूँ, कानून के दायरे में रह के काम कर रही हूँ। कानून मुझे मार दे, गुनाह हूँ, गुनहगार हूँ, तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं गुनहगार नहीं हूँ। मैं दिल्ली की रहने वाली लड़की, बेटी, बहन आज नोएडा में एक दिन 1 साल की तरह बिता रही हूँ। कौन करेगा मेरा बेटी का इंसाफ? कौन देगा मुझे पानी? 4 साल से बिना पानी की हूँ। मेरे पति को भगा दिया इन्होंने, मेरे बच्चों को भगा दिया डरा के। मैं कैसे जी रहा हूँ? मुझसे पूछो, कोई मुझसे पूछो, कोई तो भगवान बन के इंसाफ कर दीजिए। हम भीख मांग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, भगवान कहाँ है? नहीं मिल रहे। आज मेरी बेटी की अगर हत्या हुई तो इनकी सारे लोग, शासन प्रशासन सारा जिम्मेदार है। मेरी बेटी की, बेटा की, मेरी हत्या धमकी तो 4 साल से मिल ही रहा है। मारने का, इज्जत का, हर चीज का धमकी मिल रहा है। और धमकी से तो हम हर जगह गुहार लगा चुकी योगी जी को। योगी जी कहते हैं हमारा नोएडा स्वस्थ है, हमारी बेटियां स्वस्थ है। आधी रात को बेटी बाहर निकलेगी, लेकिन यहाँ तो दिन में बेटी को लूटी जा रही है इज्जत। कहाँ है योगी जी? कहाँ? मत योगी जी के पास भी गई थी, किसी ने मिलने नहीं दिया। गेट पर से ही कंप्लेन लेकर भगा दिया उन्होंने। मोदी जी पीएम में ऑफिस में भी गई थी, वहाँ भी दरखास्त दे रखी हूँ, लेकिन कोई इंसाफ नहीं है। कहाँ जाऊँ मैं? मुझे कोई रास्ता दिखा दो। हम आप लोग से भीख मांग रहे हैं, मेरे बच्चों को और लड़की को इज्जत बचा लो, बचा लो मेरी बेटियों को, मेरी बेटियों को बचा लो। हमारे चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।